बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के मशहूर व मारूफ एंकर पर्सन सहाफ़ी काशिफ अली वासी साहब कई दिनों से ऑफेयर हैं, एयरवे पे आपको नजर नहीं आ रहे, बल्कि कई हफ्ते गुजर गए हैं। इसकी वजूहात शुरू में ये बताई गई कि पतन की रिपोर्ट उन्होंने डिस्कस की थी, लेकिन अब कहानी कुछ और निकली है। खुद एआरवाई ने इस हवाले से क्या बात बताई है वो आपके सामने रखेंगे, और किस प्रोग्राम की बात हो रही है, क्या काशिफ अली वासी साहब ने कह दिया था, बड़ा जरूरी है जानना। क्या उन्होंने ऐसी बातें कर दी थी वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन पहली चीज ये है कि जो पतन की रिपोर्ट के बारे में कहा गया था, वो तो काशिफ अली वासी साहब ने कहा था कि पतन की रिपोर्ट आई जिसमें 64 नए तरीके पकड़े गए हैं, किस तरह इलेक्शन कमीशन ने धांधली की, पाकिस्तान के झुड्डू इलेक्शंस करवाए। और इसके साथ साथ काशिफ अली वासी साहब ने अपने प्रोग्राम में एक एक चीज खोलकर बयान कर दी। उसके बाद पता चला जी वो ऑफेयर हो गए हैं, और कहा गया शायद इस प्रोग्राम की वजह से हुए हैं, क्योंकि फौरी तौर पर वो ऑफेयर कर दिए गए थे। मगर अब आकर 21 जनवरी की कहानी सामने आ रही है, क्योंकि एआरवाई की तरफ से ही 21 जनवरी के काशिफ अली वासी साहब के शो पर माजरत की गई है, माफी मांगी गई है। अब ये माजरत माफी सिर्फ यहां तक नहीं, बल्कि मोहम्मद मालिक साहब जो एआरवाई पे प्रोग्राम करते हैं, सीनियर साफी हैं, उन्होंने भी अपने 2 प्रोग्राम्स के हवाले से या 2 शख्सियात के बारे में माजरत की है, माफी मांगी है कि जिदिल आजारी पर माजरत खा है। ये माफियों का माजरत का दौर चल रहा है, ये इस वक्त सहाफत के कत्ले आम का दौर चल रहा है, साफियों को ऑफेयर करने का दौर चल रहा है, उनकी जुबाबंदी का दौर चल रहा है। तो उसमें काशिफ अली वासी साहब के साथ भी ये हो गया है। पहले सुनिए कि एआरवाई पे क्या अनाउंसमेंट हुई प्रोग्राम के बारे में कि 21 जनवरी का प्रोग्राम है, और फिर 21 जनवरी में के इंट्रो में, स्टार्ट में काशिफ अली वासी साहब ने क्या कहा वो भी आपको सुनाऊंगा। पहले ये सुनिए। और प्रोग्राम के आखिर में एक वजाहत कि गुज़िश्ता प्रोग्राम जो कि 21 जनवरी 2025 को नशर हुआ, जिसमें मेजबान ने प्रोग्राम की इब्तिदा में अपनी जाती हैसियत से राय पेश की, जिसका इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है, इसके बावजूद जाती हैसियत से राय पेश की। काशिफ अली वासी साहब ने जो कहा, एआरवाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी एआरवाई माजरत चाह रहा है जी। अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो इदारा उस पर माजरत ख्वाह है। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। ये इशफाक सत्ती साहब उनका गालिबन प्रोग्राम कर रहे हैं उनकी गैर मौजूदगी में, तो इस पर उन्होंने ये कहा है कि जी हम ये ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम में जहां पर ऑफ कर दिए गए हैं काशिफ अली साहब, उन्होंने कहा ये माजरत चाहते हैं। उन्होंने अपनी जाती राय दी थी। अब काशिफ अली वासी साहब की, जिसको जाती राय कहा जा रहा है, अब बाकी उन्होंने जो भी यहाँ पर बात की वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। और उसमें उन्होंने मेन बातें जो की हैं मैं आपको पहले बता दूं। आइन के कत्ल की एक तख्ती लगनी चाहिए, आइनी अदालत के बाहर एक तख्ती लगनी चाहिए, पार्लियामेंट के बाहर एक तख्ती लगनी चाहिए, जमहूरियत के खात्मे की एक तख्ती लगनी चाहिए। किस तरह से कि ये बिलावल एक गए, उन्होंने कोई तख्ती लगाई है तो वो लगा दें कि यहाँ पर कत्लेआम हो चुका है आइन का, यहाँ पर इलेक्शन का, लोगों के घरों पर औरतों और बच्चों को जिस तरह से हिरासा किया गया, ये सब चीजें एक एक चीज उन्होंने डिस्कस की। जरा सुनिएगा काशिफ अली वासी साहब का वो इंट्रो, जिसकी वजह से जनाब इदारत माजरत की, और फिर जाहिर है कि ये वजह बनी है उनको ऑफेयर करने की। तो लगी हुई लगती रहती हैं, सब लगाते हैं या उसको याद करते रहते हैं। क्यों ना इस मुल्क में नई तख्तियां लगाएं। जिस आइन पर फख्र करते हैं और फख्र कर रहे हैं, उस आइन के कत्ल की तख्ती भी लगनी चाहिए। उसका इफ्तिताह भी बिलावल भुट्टो साहब मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दूसरी क़यादत के साथ मिलकर करें। नून लीग की क़यादत के साथ बिलावल भुट्टो मिलकर करें, आइन के कत्ल की तख्ती भी लगाएं, उसका भी इफ्तिताह करें। मुल्क में आइन को तो दफन कर दिया गया है। इस कत्ल में सबका हाथ। वो तमाम जो इस मुल्क के आइन के खिलाफ पिछले साल दिहाइयों से फैसले करते आ रहे हैं, ये सब पेश हैं। आइन को सरेआम कत्ल किया जाता है और सब इस पर जश्न मनाते हैं। इसकी एक तख्ती तो बनती है, इसकी भी नकब कुशाई होनी चाहिए, इस पर भी शादियाने बजने चाहिए। कैसे? इसमें सबने अपना किरदार अदा किया। आइन के कत्ल में सबने किरदार अदा किया, इस पे भी तख्ती लगाए ना। ऐसे तो ट्रूथ कमीशन की बहुत बात हम सुनते हैं पाकिस्तान में। सच बोलना चाहिए, हो जाए एक सच्चा मुकालमा। क्या हुआ, किसने किया, कब किया? एस्टैब्लिशमेंट का किरदार तो दागदार है ही, सियासतदानों के जिस्म पर भी कपड़े नहीं है। जब आप आइन की बात करें, डील्स की बात करें, इस मुल्क में कानून की अमलदारी और आइन की अमलदारी की बात करें, इस ताकत की लड़ाई ने, जो पावर पॉलिटिक्स और पावर प्ले है, इस मुल्क का नुकसान सबसे ज्यादा किया है। पावर पॉलिटिक्स, डील की सियासत, इसमें क्या क्या सियासतदान सब इसमें मुलव्वस है। हुर्रियत नाम की है, इस शर्मनाक सूरत हाल पर जश्न तो बनता है। हम वो बदकिस्मत मुल्क हैं जहां सियासी मकासद के लिए चादर और चारदीवारी की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी गई। घर से खवातीन और बच्चों को उठा लिया जाता है, एक मामूल बन गया है, और सियासी वजूहात से ये होता है। ऐसे मामूल बन चुका है, बच्चों को उठा लो, औरतों को उठा लो, हिरासा करो, घरों में घुसो, मामूल बन गया है। क्या काशिफ अली वासी साहब ने हकीकत नहीं बताई? क्या उन्होंने सच्ची बातें नहीं की? ये क्या हो रहा है? इतने लोगों को ऑफेयर कर दिया गया, हबीब अकरम साहब से लेकर उनसे पहले कई लोगों को कर दिया गया। अब हबीब अकरम साहब तो वो थे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो गुफ्तगू इस तरह से करते हैं कि बात भी कह जाए और किसी को एतराज भी ना हो। अब वो भी बर्दाश्त नहीं है। लंबी फहरिस्त बनती चली जा रही है। पारस जहां सेब साहिबा,
और इनके साथ ABN के ब्यूरो चीफ खालिद जमील साहब, नौजवान एंकर पर्सन अकबर बाजवा, उनसे पहले समीना पाशा, आरिफ भट्टी साहब, एक बहुत लंबी बहुत तवील फहरिस्त है। अब दर्जनों साफी हो चुके हैं इसमें, दर्जनों, जिनमें एंकर पर्सन, एंकर तो चले सामने नजर आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कई रिपोर्टर्स हैं जिन पर पाबंदियां लग चुकी हैं। कोई चैनल को हाई नहीं कर सकता। यहां तो चैनल्स माफिया मांग रहे हैं। और सुनिए काशिफ अली इबासी साहब ने मजीद क्या कहा। में किसी आइन या इंसानी हकूक की क्या बात करें, जहां इंतखाबात इस मुल्क में इसलिए ना हो सकते हो क्योंकि सियासी तौर पर सूट नहीं करता। धांधली पर सब मुस्कुरा कर कहें हमारे मुल्क में कब इलेक्शन शफाफ हुए हमारे यहाँ। अच्छा कि धांधली हुई है, ओ जी इलेक्शन ऐसे ही होते हैं। इलेक्शन क्यों नहीं करवाए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कि जी हमें भी सियासी तौर पर सूट नहीं करता, तोड़ दो आइन, खत्म कर दो। कोई नजरिया, कोई अखलाकियात बाकी नहीं रही। इंतखाबात में धांधली होती है, लास्ट टाइम भी होती है, इस दफा भी हो गई। वहां जमहूरियत और आइन की हालत पर मातम नहीं हो सकता। मातम क्यों करें, हम इसका जश्न मनाएंगे क्योंकि हमें तख्तियां लगाने का शौक है। एक तख्ती पार्लियामेंट के बाहर भी लगनी चाहिए। दुनिया में पार्लियामान मुहाफिज हुआ करते हैं लोगों के हकूक के, आइन के, कानून की अमलदारी के। मुल्क चलेगा और ज़ाब्ते से चलेगा। एक ऑर्डर होगा, ऑर्डर वो नहीं कि ऑर्डर होकर काम होगा। आइन जिसकी बात करता है, एस्टैब्लिश एन ऑर्डर, एक निजाम एस्टैब्लिश करने की बात करता है, वो ऑर्डर होगा। पार्लियामेंट तो होती है हिफाजत के लिए, आइन की हिफाजत करनी है, आइन बनाने के लिए। यहाँ पार्लियामेंट ही इस वक्त अगवा हो चुकी है, उस पर कब्जा हो चुका है। ये बात काशिफ अली इबासी साहब ने की थी, लिहाजा फिर ये तो होना ही था। इसे हिलाने का कोई सोच ना सके। हमारे यहाँ कुछ अरसे से मर्जी की कानून साजी होती है। पार्लियामेंट एक रबर स्टैंप है, कानून साज आंखें बंद करके कानून साजी कर देते हैं। मन पसंद कानून और आइन के साथ खिलवाड़ की ये तख्ती भी लगनी चाहिए। एक तख्ती अदलिया की इस्लाहात के नाम पर भी जाती मफाद के लिए जी, ये पार्लियामेंट के बाहर भी तख्ती लगा दें कि यहाँ कोई अवाम के लिए, आइन कानून के लिए नहीं काम हो रहा, यहाँ बस कब्जा है और उस कब्जे को कायम रखने के लिए यहाँ पर काम हो रहा है। इलेक्शन झुर्लू हैं, उसको छुपाने के लिए काम हो रहा है। आईनी कोर्ट के बाहर भी लगाए। कैसे आला अदलिया को पता किया गया। जजेस आज भी चीख रहे हैं और तकसीम का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी इख्तियारात की जंग लड़ी जा रही है और ये सब तनाजा इसलिए क्योंकि मर्जी की अदालत है या मर्जी के फैसले। तख्ती तो उसकी भी लगनी चाहिए और जश्न भी मनाना चाहिए। आखिर ये तख्ती लगाएं, जश्न मनाएं कि हमने सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को भी काबू कर लिया है, मर्जी के जजेस भी लगा दिए हैं। इस पर भी आप जनाब जश्न मनाएं। ये है वो चार्जशीट काशिफ अली इबासी साहब की, ये वो बातें हैं, वो तल्ख हकीकतें जो उन्होंने बयान की, जिस पर ARY को माफी मांगनी पड़ रही है। और फिर जाहिर है जिस बात पर माफी मांगने का मतलब है, यही वजूहात है काशिफ अली इबासी को ऑफर किया गया। हमारे अहम तरीन इदारे हैं। और आखिर में तख्ती उस हाइब्रिड निजाम की खुशी में भी लगाएं जो फाइनली 2018 से जब शुरू हुआ और अब मौजूदा हुकूमत तमाम इत्तेहादी मिलकर पहले इमरान खान साहब ने इसको कंधा दिया और अब ये सब कंधा दे रहे हैं। यहाँ सियासी पार्लियामानी निजाम की मजबूती की कोई परवाह नहीं। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। उन्होंने हाइब्रिड निजाम 2018 से कह दिया, फिर भी ये भी नहीं बर्दाश्त हुआ। अपने इख्तियारात दूसरों के हवाले करके खुद अपने हाथ कटवा कर बैठे। कुर्बानी इक्तदार के लिए है ना कि अवाम के लिए। सफ में खड़े खड़े एक तख्ती इस पर भी लगा। वैसे इक्तदार के लिए ये सारे कुछ हो रहा है, अवाम के लिए नहीं। इस पर भी एक तख्ती लगा दें। सिर्फ बातें हैं कि जी हमने ये कर लिया। वो शहर इक्तदार के चप्पे चप्पे पर तख्तियां लगनी चाहिए। कहाँ आइन तोड़ा गया, कहाँ से लोगों को किसी को उठाया गया, कहाँ गोली चली, कहाँ लाश गिरी। कैसे जगह जगह शहर में सौदागर घूमते हैं, सौदे करते हैं, जमहूरियत नीलाम होती है, जमीन खरीदे और बेचे जाते हैं। कैसे सौदागर घूमते हैं, जमीन खरीदे बेचे जाते हैं, कहाँ किसको गोली लगी, क्या हुआ, सब चीजें सबको पता है। लेकिन अगर बात करेगा तो फिर उसका हाल वही होगा जो काशिफ अली इबासी साहब का हुआ। असूलों की कीमत लगती है, सबको नजर आता है, लेकिन करता कोई कुछ नहीं। सियासी व्यापारी अपनी मर्जी का सौदा खरीदते और बेचते हैं। और जहां पर फैसले का महवर अवाम को होना चाहिए, वहां हर फैसले की कैजुअलिटी अवाम होते हैं, उसका नुकसान अवाम को होता है, क्योंकि किसी फैसले का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। सब में अगर किसी की अहमियत है तो वो शराफिया है जो इस मुल्क की स्याह सफेद की मालिक है। अवाम को सारे खेल में गैर अहम से है। तख्तियां तो बहुत सी लगनी चाहिए, तख्तियां बहुत लगनी चाहिए। सब कुछ शराफिया के हाथ में है, अवाम का क्या है। तो ये जनाब सूरत हाल है। देखिए ARY वही इदारा है जहाँ पर अरशद शरीफ भी काम किया करते थे, फिर उनको शहीद कर दिया गया। एक तसलसल चल रहा है और उसके बाद कुछ हो भी नहीं रहा उनके केस के बारे में। अब ख्याल यह है कि अच्छा काशिफ अली इबासी है, इसको भी ऑफर कर दो, सबके साथ कर दो, कौन पूछने वाला है। इसी में आप देखें कि ये बात भी चल रही है कि किस तरह से आप ये देख सकते हैं कि मालिक साहब ने भी माजरत की है कि जी मेरे प्रोग्राम में दो लोगों ने, और दो लोग कौन, हामिद खान साहब और हाफिज अहमदुल्ला, उन्होंने, हामिद खान और हाफिज अहमदुल्ला ने काफ़ी सख्त बातें की थी मेरे शोज़ में। अगरचे वो मेहमान हैं, उनकी अपनी राय थी, लेकिन चूंकि हमारे शो में हुई इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो अब यहाँ मेहमान भी अगर कोई ऐसी बात करेगा, सख्त बात करेगा, जिसकी राय है उस पर भी माजरत करनी है, कोई एंकर बात करेगा उस पर भी माजरत करनी है। तो यहाँ सहाफ़त नहीं, यहाँ माफिया हैं और माजरत ही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।